बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा, ये सिंपल आपके पास टॉपिक जा सकता है, जैसे हेडिंग लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी ड्राइव करें। ठीक है, इसकी क्या जो है ना इक्वेशन होगी, और इसके अलावा इसके अंदर यूनिट कन्वर्जन आ सकती है, इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ये टॉपिक पूरा भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का वो एरिया जिसमें वो किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, इसको कहते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की तारीफ मैं कर देता हूं, ये आपके लिए नई चीज है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिटेल में देखा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, फासले के लिहाज से, यानी कि ये दो प्लेट्स हैं, लेट्स सपोज ये मैं बनाता हूं। ठीक है, ये एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब यहां पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और है, यहां पे है चार्ज हमारे पास तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और है। तो ये जो फासले के साथ जैसे जैसे हम पॉजिटिव प्लेट से दूर जाते जा रहे हैं या पॉजिटिव प्लेट के करीब जाएंगे, तो डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल चेंज होता है इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसके लिहाज से पोटेंशियल में तब्दीली को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर ये जो हमारी फिगर है इसके मुताबिक दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वी बी माइनस वी ए, लेट्स सपोज ये पॉइंट था बी, एक ए, हम यहां से यहां पे आए पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल चेंज होगा किसकी इक्वल होता है? वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम जितना वर्क करेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क डन के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है एज वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लिखा है एफ डी हुआ है, वर्क डन तो होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। ठीक है, अगर फोर्स और हम देखें, हम तो फोर्स इसको ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों के दरमियान थीटा 0 डिग्री। जब एफ डी कॉस 0 डिग्री हम करते हैं, एफ डी कॉस 0 डिग्री, एफ डॉट डी में ऐसे ही होता है ना, तो ये एफ डी कॉस 0 कितना होता है? 1, तो हम इसको सिंपल क्या लिख देते हैं? एफ डी। तो आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा हो, मे भी किसी की बुक के अंदर लिखा हो। ठीक है, तो जहन में रखना यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस तरफ हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। ये देखिए, ये मैं साइड में बनाता हूँ, हम चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास ये तो रिलेशन आ गया। अब ये अगर मैं इसको लिखूं वर्क डन ए टू बी, फोर्स डी, फोर्स किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है चार्ज फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट में जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस फोर्स के ऑपोजिट है, ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नीचे, ये ई इधर है ना, तो ये वाला जो एफ है ना स्टूडेंट्स, ये वाला एफ ये नीचे ही होगा, लेकिन हम इस एफ के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। यहां जो हम क्यू ई यूज करेंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, क्यों यहां पे रीजन लिख दे, नेगेटिव साइन इज यूज एज फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ हमने फोर्स लगाई। इससे पहले सिर्फ आपने ये चीज लिखनी है कि एज द फिगर शोज, ये फिगर आपने बनानी है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज। ठीक है, यहां पे बेशक आप लिख देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट में बता देता हूं ना, इफ ए चार्ज
is moved from A to B in uniform electric field as shown in figure, as shown in figure, ठीक है. The potential difference is given as, the potential difference is given as, ठीक है. ये चीज आपने लिखनी है. उसके बाद आपने ये लिखना वर्क डन इसके इक्वल है, फोर्स होता है क्यू ई, माइनस हमने क्यों यूज किया, ये जो फोर्स है ना, ये वो है जो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन हम चार्ज की तरफ हरकत दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो हमने क्या लगाना, माइनस क्यू ई. बेसिकली हम यहाँ पे फोर्स के साथ ही क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है. अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, ये वैल्यूज हम वहां पुट कर देते हैं. देखिए, वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी की जगह मैं पुट करता हूं माइनस क्यू ई. ये देखें, ये डब्ल्यू ए बी है ना, इसकी जगह क्या आ गया, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू, ठीक है. ये क्यू क्यू से कैंसल, इसको मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी. दो चीजों में जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा से लिख सकते हैं, डिफरेंस. डी इधर आके स्टूडेंट्स हो जाएगा डिवाइड, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये माइनस भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान में क्या निकालना था, एक रिलेशन निकालना था, ठीक है. ये हमारे पास रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस लिहाज से चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिहाज से अपोजिट चेंज होगा. देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है. जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पे क्या होगी, कम होगी. अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल को हम कहते हैं डेल्टा डी. ये जो स्मॉल चीजें होती है ना, इसके लिए हम डेल्टा का साइन भी यूज करते हैं. याद रखिए, एक डेल्टा ये वाला होता है, एक डेल्टा ये होता है जिसको आप पार्शियल भी पढ़ गए हैं, और इससे भी छोटा होता है डी, ठीक है. डी लिखते हैं. फिर ये भी आप इंशाल्लाह जब मैथमेटिक्स करेंगे ना, तब उसके बाद आप देखेंगे ये बेसिकली हमारे पास एक चेंज है, डी डेरिवेटिव, ठीक है. अच्छा, अब अगर तो हम इस डी की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा डी माइनस डेल वी. डी की जगह पे अब क्या आ जाएगा, डेल्टा डी, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान में जो गैप है वो क्या है, बहुत स्मॉल है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन. इसके अंदर ये जो टर्म है, ये डेल वी ओवर डी, ये स्टूडेंट्स क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये किसकी, ये डेल वी ओवर डेल डी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to change in, नीचे किसका चेंज है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट में चेंज के लिहाज से जो पोटेंशियल में चेंज है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके दरमियान रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो रहा है, नीचे की तरफ कम हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसके मतलब पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है. ये माइनस साइन बता रहा है कि ई की डायरेक्शन पोटेंशियल की क्या है, अपोजिट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स. कि जिस हम चार्ज को ऐसे मूव करवा रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी क्या है, अपोजिट है. ये नेगेटिव साइन हमारे पास ये शो करता है. अच्छा, अब जनरली अगर हम लिखे ना, डी को खत्म कर दें सिर्फ यूनिट निकालने के लिए, ये वैसे रिलेशन नहीं है, यूनिट निकालने के लिए. अब वोल्ट का यूनिट होता है हमारे पास, हमने वोल्ट किसके इक्वल पढ़ा था, वोल्ट का यूनिट होता है, सॉरी पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. क्या यूनिट होता है इसका, वोल्ट. और नीचे है डी डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. तो हमारे पास ई का एक यूनिट आ गया वोल्ट पर मीटर. ई के हमने और भी यूनिट्स पहले, इससे पहले हम पढ़े हैं, ठीक है. दूसरा यूनिट भी अब देखिए, इसका रिलेशन निकालेंगे. ये जो V होता है, ये V किसके इक्वल होता है, W ओवर Q, यानी कि जाउल पर कूलम. तो वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जाउल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर. अच्छा, अब ये वाला जो जाउल है ये ऊपर ही रहेगा, कूलम नीचे आ जाएगा,
मीटर नीचे वैसे का वैसे। अब जूल होता है वर्क का यूनिट और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये देखे ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये जो डी है इसका यूनिट मीटर। पहले मैंने वोल्ट की जगह लिखा W बाई क्यू वाला यूनिट, W का जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, कूलम नीचे आ गया। फिर ये जो जूल है, जूल बेसिकली वर्क होता है जूल जिसको हम पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। ये नीचे कूलम पहले ही है और मीटर भी पहले ही मौजूद है, ये वाला मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट या तो वोल्ट पर मीटर है, क्या है, वोल्ट पर मीटर, या फिर ये किसके इक्वल आ गया, न्यूटन पर कूलम, किसके इक्वल आ गया, न्यूटन और कूलम ऊपर जाके माइनस। तो हम इसको, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो आपने ऐसे करके ये वाला यूनिट कन्वर्जन करनी है। मे भी आपके पास ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास छोटा सा आपका टॉपिक था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। होप सब लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।